झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैया सम्मान योजना की राशि लगातार महिलाएं ये पूछती हुई नजर आ रही है कि आखिर उनके खाते में राशि कब आएगी। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में अब तक 7500 सम्मान राशि के तौर पर नहीं आई है। इससे पहले भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो अंचल कार्यालय जा रही थी और सीओ तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और उनका कहना था कि जो 3 महीने का सम्मान राशि है उनके खाते में अब तक नहीं पहुंचा है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि ईद से पहले महिलाओं के खाते में सम्मान राशि के तौर पर पैसे आ जाएंगे, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें काफी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं और कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर भी काट रही है। लेकिन अधिकारियों की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, वो हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे कि आखिर अधिकारियों की ओर से क्या फैसला लिया गया है, किस तरीके से अब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उसका निदान कैसे होगा वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो भी महिलाएं ये खबर देख रही है और लगातार ये सवाल भी पूछ रही थी कि आखिर उनके खाते में पैसे कब आएंगे, तो देखिए ईद से पहले सरकार आप सभी महिलाओं के खाते में जो सम्मान राशि है वो भेजने का काम करेगी। इससे पहले आपने देखा होगा ये जो सम्मान राशि है वो 1000 के तौर पर महिलाओं के खाते में आता था, लेकिन सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया और उसके बाद 2500 सम्मान राशि के तौर पर महिलाओं के खाते में पहुंच रहा है। लेकिन कई ऐसी महिलाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीच में ये खबरें आई थी कि 1 लाख महिलाओं का नाम काट दिया गया है और 18 लाख महिलाएं जो है वो होल्ड में जा चुकी है और जो महिलाएं हैं जिनको अब तक पैसे नहीं मिले हैं उनके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। उनका जो अकाउंट है वो आधार से लिंक है, क्योंकि अब जो प्रावधान आ गया है, जो संशोधन हुआ है कैबिनेट के माध्यम से, उसमें यही है कि अब जो पैसे आएंगे अकाउंट में, यानी कि मार्च के महीने के बाद जो अकाउंट में पैसे आएंगे उसमें आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आधार कार्ड में एक ही बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, उसके बाद पैसे जो है आपके अकाउंट में आ जाएंगे। देखिए ये एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, एक संशोधन जो है वो किया गया है। लेकिन इस बीच हम अपनी महिलाओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं जिनको बहुत परेशानी हो रही है, तो ऐसे में फुसरो में एक शिविर आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय शिविर है जिसमें अधिकारी मौजूद रहेंगे और आपकी जो भी परेशानी है वहां सुना जाएगा, कैसे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इन तमाम चीजों के बारे में उस शिविर में बताया जाएगा। तो देखिए अधिकारियों की ओर से एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया। इस बीच कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा जो फैसला है वो लिया गया। इस बीच आपने देखा कि बजट सत्र के दौरान भी इसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने था। विपक्ष का कहना था कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं और आपने देखा होगा कई जगहों से ऐसा वीडियो भी सामने आ रहा था जहां पर महिलाएं जो है एक दूसरे से झगड़ती हुई नजर आ रही थी। धनबाद से ताजा मामला सामने आया था जहां पर महिलाएं जो एक दूसरे से झगड़ती हुई नजर आ रही थी और इस बीच कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि बहुत जल्द पैसे जो है इन तमाम महिलाओं के खाते में आ जाएंगे जिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए थे इससे पहले, यानी कि 7500 रुपए। तो देखिए एक बड़ा बयान जो है वो कांग्रेस के विधायक ने दिया। उसके बाद देखिए सरकार की ओर से यह कहा गया है कि ईद से पहले 7500 सम्मान राशि के तौर पर जो महिलाओं के खाते में नहीं आया था उनके खाते में भी ये पैसे आ जाएंगे और जो इस महीने का है वो भी पैसे महिलाओं के खाते में सरकार भेजने का काम करेगी। लेकिन प्रावधान में बदलाव किया गया है, थोड़ा सा प्रोसेस में बदलाव किया गया है और ऐसे में आपको समझने की जरूरत है कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लगेंगे। लेकिन एक बड़ा आयोजन जो है वो शिविर का किया जा रहा है जिसमें जो महिलाएं हैं जो काफी परेशान है, जो अब तक वंचित है इस योजना से, उन तमाम चीजों के बारे में बताया जाएगा, तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि एक लंबी कतार जो है हम लोग लगातार वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि कैसे जो महिलाएं हैं वो अंचल कार्यालय जा रही हैं, सीओ तक अपनी बात को पहुंचा रही है। तो कह सकते हैं कि ईद से पहले सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। तमाम जो महिलाएं हैं उन्हें तोहफे के रूप में सरकार जो है वो यहां पर पैसे उनके अकाउंट में भेजेगी। तो जैसे जैसे बदलाव होगा वैसे वैसे हम अपने दर्शकों तक वो अपडेट पहुंचाएंगे कि आखिर सरकार की ओर से किस तरीके का बदलाव जो है वो किया गया है और जो भी महिलाएं वंचित है उन्हें कैसे मदद मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि पोर्टल के माध्यम से जो परेशानी है, टोल फ्री नंबर भी सरकार की ओर से जारी किया गया है, उस
टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है वहां पर आप बता सकते हैं और उस परेशानी का निदान जो है वो सरकार की ओर से या फिर कह सकते हैं अधिकारियों की ओर से किया जाएगा। तो देखिए, एक शिविर का आयोजन किया गया फुसरो में। वहां पर तमाम जो महिलाएं हैं वो एक एक करके पहुंच रही हैं और अपनी परेशानी जो है वो रखने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, ईद से पहले एक कह सकते हैं एक तोहफा जो है वो महिलाओं के खाते में पहुंचेगा। जो भी महिलाएं वंचित हो रही है इस योजना से, उन तमाम सवालों का जवाब जो है इस शिविर में मिलेगा। तो देखिए, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक इसी तरीके से पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।